हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों में ये टॉपिक है कार्तीय गुणनफल या कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले आप लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा। अब दो सेट के बारे में, जैसे हमने अभी संक्रिया पढ़ी है अभी तक के मैथमेटिक्स में, इनटू मल्टी है ना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ा है। तो अभी तक आपने सेट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये तो ईजिली निकाल लिया होगा। दो सेट के बीच में प्रोडक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर वो दो बार मतलब दो सेट के बीच में हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल। मतलब जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, उसमें ऐसी पॉइंट्स के बारे में होता है जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे, है ना। जैसे 0.34 मतलब उसकी वैल्यू एक्स एक्सिस में 3 है और वाई एक्सिस में 4 है। इस तरह से हम डिनोट करते थे। वैसे ही आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया है दो सेट, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। सेट की डेफिनेशन आई होप आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो ए और बी के दोनों सेट का प्रोडक्ट जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे सेट के फॉर्म में, लेकिन इस सेट के एलिमेंट दो दो टपल के रूप में रहेंगे। कैसे कि एक ये जो ए बी लिखा है ऑर्डर्ड पेयर में, ये एक एलिमेंट है इस ए क्रॉस बी का। तो कैसे लिखेंगे, हर उस ए क्रॉस ए डॉट ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट जिसे हम ऑर्डर पेयर में लिख सकें सच दे, जिसका पहला एलिमेंट इस ए का होगा और सेकेंड एलिमेंट बी का होगा, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, एक सेट है आपके पास कैपिटल ए, मान लो इसके एलिमेंट है A1 2 3, ठीक है। दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है ए बी, इसमें दो ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने शायद बताया, पता नहीं बताया या नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझ जाएंगे कि ए क्रॉस बी कैसे होगा। ए क्रॉस बी आपका बनेगा पहले 1 का ए से 1 का बी से, ठीक है। तो पहला एलिमेंट होगा 1 कॉमा ए, सेकेंड एलिमेंट होगा 1 कॉमा बी, बी के ख़त्म हो गए। अब फिर से होगा 2 ए 2 बी 3 ए 3 बी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। एक दो सेट था हमारे पास, एक था ए एक है बी, तो उसका ए क्रॉस बी हमारे पास ऐसा निकला। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, जितने एलिमेंट ए में है इनटू जितने एलिमेंट बी में है, नंबर ऑफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। एक और प्रॉपर्टी आती क्या, ए क्रॉस बी बराबर आएगा बी क्रॉस ए के? जी नहीं, क्योंकि जैसे ही हम बी क्रॉस ए लिखते हैं तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, पहला A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3, इस तरह से। हमको पता है A1 इज़ नॉट इक्वल टू 1A, क्योंकि हमने यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है 1 2 3 1 2 3। मान लो 1 2 यानी x का मान 1 y का मान 2, ये पॉइंट को डिनोट करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 1 यानी कि x का मान 2 y का मान 1, तो ये पॉइंट है। दोनों पॉइंट क्या इक्वल है? जी नहीं। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि ज़रूरी ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। देयरफॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट आर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि गुणनफल के लिए ये जो गुणनफल जो प्रोडक्ट है ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव नहीं है, ये आपको याद रहना चाहिए। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद अब हम आते हैं, आपका जो मेन टॉपिक है रिलेशन, यानी कि संबंध। संबंध किसे कहते हैं? संबंध एक प्रकार का इसी कार्टेशियन फॉर्म के रूप में हम लिखते हैं, लेकिन इसमें वो सारे एलिमेंट इसके आएंगे जिसका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से उस संबंध जो दिया है आपको, संबंध जिसके बारे में हमको सेट बनाना है उससे संबंधित हो। जैसे आर को हम कैसे लिखेंगे, इसी ऑर्डर पेयर के कलेक्शन के रूप में लिखेंगे सच दैट पहला एलिमेंट पहले सेट को डिनोट करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को डिनोट करेगा, लेकिन उसमें हर वो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनेगा जो उसी दिए हुए रिलेशन से रिलेटेड है। ए इज़ रिलेटेड टू बी, अगर ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं उस दिए गए रिलेशन से, तो ही हम इसको ऑर्डर पेयर के रूप में इस आर के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है।
तो इसे हम कहेंगे कौन सा रिलेशन, इसे हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो आई होप अभी रिलेशन समझ गए होंगे। जैसे एक एग्जांपल और दे देते हैं यहाँ पर। जैसे एक एग्जांपल आपका पीछे दे देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है आपके पास, जैसे आपके पास एक क्लास है। ठीक है, क्लास है आपकी ए, दूसरी क्लास है बी। ये गर्ल्स की क्लास है और ये बॉयज़ की क्लास है। अब मैं बोल रही हूँ क्या इसमें कुछ लड़कियाँ हैं, इसमें कुछ लड़के हैं। आपको ऐसा रिलेशन बनाना है कि ये सेट ए के कितनी लड़कियाँ सेट बी के लड़कों की बहन हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सभी तो नहीं होंगी, 2-4 जितनी होंगी। जैसे मान लो यहाँ पर ए बी सी जेड लड़कियाँ हैं, मतलब पूरी जेड तक की हैं, मतलब कि 20 पूरा अल्फ़ाबेटिकली है। ठीक है, और यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स के लड़के हैं, बॉयज़ हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ है मान लो 26, इसकी स्ट्रेंथ है 50। तो अब जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो 26 × 50 एलिमेंट आएंगे उसमें। ठीक है, लेकिन हमको पूरा क्रॉस प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमको ये चेक करना है कि कौन किसकी बहन है। ठीक है, तो मान लो ए इज़ सिस्टर ऑफ 5, बी इज़ सिस्टर ऑफ 8, सी इज़ सिस्टर ऑफ 10 मान लो। तो हमारा जो रिलेशन आर बनेगा इसमें सिर्फ आएंगे ए 5, बी 8 एंड सी 10। इतना लिख के हम बंद कर देंगे, क्योंकि यही 3 लोग किसी की बहन है। ठीक है, बाकी सब ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से बताएंगे, तो मैं दोबारा नया वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम वापस आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं। सबसे पहला एम्प्टी रिलेशन, यानी कि रिक्त संबंध। रिक्त संबंध किसे कहेंगे, व्हेन नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। अगर हम ए क्रॉस ए की बात करेंगे सेम सेट से सेम सेट में, ठीक है, इसको हम जनरली ए स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या अगर मैं इसके हिसाब से डेफिनेशन बोलूँ तो क्या बोलेंगे, इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तब हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। जैसे एक आपका बॉयज़ का स्कूल है मान लो, ठीक है, उसमें कोई सेक्शन है, फिर से मान लेते हैं सेक्शन ए है। इस सेक्शन में फिर से आपको निकालना है इस सिस्टर ऑफ, मतलब कौन, आपको ए और बी में ऐसा रिलेशन बताना है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, तभी हम उसको डिनोट करेंगे। तब क्योंकि बॉयज़ स्कूल है, एक भी लड़की ही नहीं है वहाँ पर, तो इसमें जब इस सिस्टर ऑफ का रिलेशन आप बनाओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 5, क्योंकि एक भी पेयर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी की बहन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन या रिक्त समुच्चय। ठीक है, सेकंड है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल, जैसे आपको पता है यूनिवर्स में सब शामिल हो जाता है, वैसे ही यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट से संबंधित है। जैसे इसी एग्जाम्पल में, जैसे अभी मैंने बॉयज़ स्कूल का उदाहरण दिया था, उसी बॉयज़ स्कूल में अगर मैं बोलूँ एक क्लास है आपकी ए, उस क्लास में अगर आपका रिलेशन है सहपाठी का, जैसे कि क्लासमेट, ठीक है, तो ए इस क्लास में ए इज़ क्लासमेट ऑफ बी, अगर ऐसा रिलेशन आपको बताना है, तो क्योंकि एक क्लास के बारे में बात करें तो उस क्लास का प्रत्येक बच्चे का क्लासमेट है, उस कंडीशन में पूरा का पूरा जो ए क्रॉस ए जो रिलेशन आएगा यही आपका यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा, पूरा का पूरा, मतलब आर इज इक्वल टू। ओके, तो ये आपका जो बनेगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध। इस तुल्यता संबंध में भी 3 संबंध आते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती तभी हम बोलेंगे कि ये तुल्यता संबंध है या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, इसको हम बोलते हैं स्वतुल्य, खुद से खुद में। अगर एक एलिमेंट किसी भी रिलेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो कोई एलिमेंट वो प्रॉपर्टी खुद के साथ भी अगर अप्लाई करता है, जैसे ए इज बिलोंग्स टू आर, आर क्या है, वही रिलेशन, ऐसा कोई रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट खुद के लिए भी एप्लीकेबल है, खुद के साथ भी, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अभी हम ए क्रॉस ए के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, खुद से खुद में एक सेट है ए, उसका उसी के साथ में हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव किसे कहेंगे, जब कोई भी एलिमेंट खुद के साथ में भी वही रिलेशन अप्लाई करता है। ठीक है,
खुद के साथ में भी जब एक वही रिलेशन अप्लाई करता है, ठीक है। सिमेट्री किसे कहते हैं? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ऐसा संबंध जिसमें अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, मतलब ए इज़ रिलेटेड टू बी, ये अगर इम्प्लाई कर दे बी ऑल्सो रिलेटेड टू ए, जैसे का भाई है, ये एक रिलेशन है, ठीक है। तो का भाई है इज़ ब्रदर ऑफ, ठीक है। तो इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए, तो ये कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। इसको हम सिमेट्रिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? सममित, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं स्वतुल्य, इसे बोलते हैं सममित। इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट बी ऑल्सो रिलेटेड टू ए, मतलब ए बी अगर बिलोंग करेगा आर में तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ट्रांजिटिव, संक्रमक किसे कहते हैं? इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब, ठीक है, और बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब अगर आपके पास, इसको थोड़ा नीचे कर लें, देखो संक्रमित किसे कहेंगे? फिर से, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी। ये आपको सॉल्व करने के बाद मिले कि ए एंड सी ऑल्सो रिलेटेड टू, सॉरी ए इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, का भाई है, तो मुझे बताओ कोई भी व्यक्ति अगर ए है, ए बी सी तीन व्यक्ति लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, देन ए एंड सी ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए एंड सी दोनों एक दूसरे के भाई होंगे ना, मतलब ए इज़ ब्रदर ऑफ सी। जैसे कि एक राम है, श्याम है, महेश है। राम भाई है श्याम का और श्याम भाई है महेश का, तो आपको पता है कि राम भी महेश का भाई होगा, मतलब कि ये रिलेशन हमारा संक्रमित है, मतलब ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये हुआ उसके प्रकार। अब देखिए, अब अगर ये तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों को फुलफिल करता है कोई रिलेशन आर, तो तब हम उसे कहेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध है, अदरवाइज नहीं है। ये चेक करने के लिए एग्ज़ाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे के हिसाब से भी, इसलिए आपको ये समझ होना चाहिए। अब देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेके रखे हैं पहले से। आपको एक सेट दिया है एल, कौन सा सेट है? सेट ऑफ लाइंस इन दी प्लेन। लाइन आपको पता है, ठीक है, सरल रेखा, सरल रेखाओं का समुच्चय है जिसे हम एल से दर्शा रहे हैं। आपको एक संबंध दिया एल, एल में वो सॉरी आर में L1 L2 एंड सो ऑन, इसमें सारे बहुत सारे रेखाएं आएंगी, उसको हमने नाम दिया L1 L2 L3 एंड सो ऑन, बहुत सारे, ठीक है। तो हम उसमें L1 L2 टाइप के वो सारे एलिमेंट्स को लेंगे जिसमें L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, मतलब R कैसे लेना है? ऑर्डर्ड पेयर में वो सारे L1 L2 लेंगे जिसमें L1 लंब है L2 के ऊपर, ठीक है। इसको आपको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कीजिए चेक करने के लिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हमको क्या चेक करना है? सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं, मतलब कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर ये तीनों है तभी हम इसे कहेंगे कि ये कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव यानी कि खुद से खुद में, तो क्या हर L1 L1 से रिलेटेड है? तो आपको पता है क्या L1 L1 से कोई भी रेखा खुद की लंब होती है? आप खुद से सोचिए, वीडियो पहले पॉज करके मैं ये आपको डायरेक्शन दूंगी कि पहले खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अभी हम इसको आगे के लिए बता देते हैं। तो कोई भी रेखा खुद की लंब नहीं होती है, ठीक है, समांतर हो सकती पर लंब नहीं होती, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री को चेक कीजिए एक बार, क्योंकि सब पता होना चाहिए हमको, है नहीं, इस एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं ही है। लेकिन कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है एक बार हम चेक करना सीखेंगे, अगर होता तो हम और तुल्यता संबंध भी चेक करते, ठीक है। तो तुल्यता तो यहाँ से क्लियर है, एक भी प्रॉपर्टी अगर फेल होती है मतलब तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक में इफ़ L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब L1 ये लेके चलेंगे, ये इम्प्लाई करने के बाद हमको आना चाहिए L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो चेक करते हैं, L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ? L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, मतलब L1 L2 से लंब है।
तो L1 L2 से लंब है तो L2 भी तो L1 से लंब होगी, क्योंकि 90 डिग्री यही होता है। ये अगर ये इसके लिए लंब है, ये L1 है ये L2 है, तो इसको ऐसे घुमा दो, ये भी तो, इन दोनों के बीच में भी तो 90 डिग्री का एंगल है, तो L2 भी तो L1 से लंब है। दिस इम्प्लाइज दैट L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। वाई? बिकॉज L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है, मतलब सिमेट्री तो है। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी, थर्ड संक्रमक। इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, ये हम लेके चल रहे हैं दो सेट, यानी L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो दो लाइन है इसके, ये L1 ले लिए, ये L2 ले लिए। L2 से परपेंडिकुलर है कोई तीसरी L3। ठीक है, अब ये क्योंकि 2 डायमेंशन है, रेखा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लो कोई तीसरी ले रहे हैं L3, तो वो L3 तो मान लो ये है L3, यहाँ ले लेते हैं, ये L3 है। तो L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3। बट यहाँ से हमको क्लियर है, ये रेखा को आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, तो आपको पता है कि L1 एंड L3 तो पैरेलल आ जा रहे हैं, मतलब L1 एंड L3 इज़ नॉट पैरेलल, इज़ नॉट परपेंडिकुलर, है ना, इसलिए ये डज नॉट बिलोंग करेगा इस रिलेशन में, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये आपका पहला तो इक्विवेलेंस नहीं है। क्यों नहीं है, अगर कोई पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। इक्विवेलेंस के लिए 3 प्रॉपर्टी फुलफिल की जाती है, ये तीनों, इन तीनों में से रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ओनली सिमेट्रिक को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक तो है लेकिन इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। एक सेम क्वेश्चन इसी के ऊपर, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क क्या रहेगा ये आप नोट करेंगे। होमवर्क सेम है, एल जो दिया है वो सेम है, सेट ऑफ लाइन्स, ठीक है, इन प्लेन, प्लेन के बारे में, प्लेन 2 डायमेंशन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और रिलेशन R इक्वल टू क्या है, सेम लाइन L1 L2, ये सारे लेना है सच दैट L1 इज़ पैरेलल टू L2, मतलब वो सारे लेने हैं L1 L2 जो समांतर हो। इसे हम कौन सा साइन बोलते हैं, समांतर। परपेंडिकुलर के लिए हम ये साइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप हमको बना के बताएंगे कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, ये आप चेक करके हमको बताएंगे। आई होप आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।